सोचो, अगर जोकर गॉथम के अंधेरों से निकलकर इंडिया आ जाए, ना कोई बैटमैन, ना कोई सुपर हीरो, सिर्फ हम और हमारा सिस्टम। यहाँ कोई जोकर पैदा नहीं होता, यहाँ जोकर बनाया जाता है। लाइन में खड़े लोग, फॉर्म भरते लोग, कलाना सुनते लोग, और धीरे धीरे हंसता हुआ चेहरा अंदर ही अंदर टूट जाता है। आज की कहानी किसी विलन की नहीं है, आज की कहानी है इंडियन सिस्टम के हाथों पैदा हुए जोकर की। और अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट इफ जोकर बॉर्न इन इंडिया। यहाँ कोई गोली नहीं चलती, यहाँ कोई धमाका नहीं होता, यहाँ सिर्फ वक्त मारा जाता है। जोकर यहाँ पहले दिन पागल नहीं होता, वो यहाँ सीखता है कि आवाज उठाओगे तो फाइल गायब हो जाएगी, सीखता है कि ज्यादा पूछोगे तो काम और लटकेगा, सीखता है कि सच बोलना लग्जरी है। यहाँ सिस्टम लोगों को तोड़ता नहीं है, यहाँ सिस्टम लोगों को थका देता है इतना कि आदमी लड़ना ही छोड़ देता है। और जब लड़ना छोड़ देते हो तब जोकर पैदा होता है। याद रखना, इंडिया में जोकर पैदा नहीं होता, इंडिया में जोकर बनाया जाता है। बच्चा पूछता है, टीचर घूरता है, क्लास हंसती है। यहीं से ट्रेनिंग शुरू होता है। बोलना कम और सोचना तो पूरी तरह से बंद। मार्क्स डिसाइड करते हैं तुम्हारी वैल्यू, डिग्री डिसाइड करती है तुम्हारी औकात, स्किल पैशन उन्हें शौक बोलकर साइड में रख दिया जाता है। यहाँ जो ज्यादा सवाल पूछता है वो इंटेलिजेंट नहीं होता, वो खतरा होता है। जोकर यहीं से सीखता है कि सच बोलना टैलेंट नहीं, गुस्सा समझा जाता है। तुम्हें सिखाया जाता है, जो बोला जा रहा है वही लिखो, जो लिखा है वही याद करो, जो याद है वही बोलो। और जो इस लूप से बाहर निकले उसे या तो तोड़ दिया जाता है या फिर चुप करा दिया जाता है। इंडिया एजुकेशन नहीं देता, इंडिया ओबीडियंस देता है। और जब दिमाग को ज्यादा दिन तक बांध के रखा जाता है तो सोच बिखरता नहीं, फट जाता है। और वही फटा हुआ सोच जोकर बन जाता है। अंदर से टूट जाओ, ऊपर से प्रोडक्टिव रहो। यहाँ तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सांस से नहीं, तुम्हारी आउटपुट से मापी जाती है। सैलरी कम हो तो बोलो मत, ओवरटाइम हो तो पूछो मत, बर्नआउट हो तो शर्म करो। तुम्हें बोला जाता है, लकी हो जॉब मिली है, लाइन में और लोग हैं। जोकर यहीं से समझता है कि सिस्टम तुम्हें जिंदा नहीं रखता, सिस्टम तुम्हें रिप्लेसेबल रखता है। तुम मशीन नहीं हो, पर यहाँ तुमसे मशीन जैसा बिहेव करने की उम्मीद होती है। और जब आदमी रोज खुद को मार के भी हंसना सीख लेता है तो वो आदमी टूटता नहीं, अंदर से खोखला हो जाता है। और खोखले लोग ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। पुलिस की वर्दी यहाँ सुरक्षा का सिंबल नहीं है, यहाँ वर्दी डिस्टेंस का सिंबल है। पावर सवाल सुनना बंद कर देता है, पैसा सच को धीरे धीरे चुप करा देता है। गरीब के लिए कानून एक जाल है, पावरफुल के लिए कानून एक रास्ता। जोकर यही देखता है कि सच बोलना बहादुरी नहीं, रिस्क बन जाता है। गॉथम में जोकर पुलिस से लड़ता था, इंडिया में जोकर देखता है पुलिस कौन से और किसके साइड खड़ी है। और जब कानून सिर्फ नाम का रह जाता है तो जस्टिस एक जोक बन जाता है। लेकिन कानून ये भूल जाता है कि हर जोक का लास्ट में एक जोकर होता है। यहाँ मोरालिटी एक रूल बुक नहीं, यहाँ मोरालिटी एक मास्क है। संस्कार तब तक जब तक भूख कंट्रोल में हो, ईमानदारी तब तक जब तक फायदा हो, सच तब तक जब तक अनकंफर्टेबल ना हो। जोकर बोलता है, तुम बुरे नहीं हो, तुम बस मौके का इंतजार कर रहे हो। यहाँ अच्छा होना करेज नहीं, यहाँ अच्छा होना कन्वीनियंस है। और जैसे ही कन्वीनियंस खत्म होती है, मास्क सबसे पहले गिरता है। और मास्क के नीचे जो होता है वो जोकर से कम नहीं होता। लोग क्या कहेंगे इस देश का सबसे पुराना हथियार है। सपने यहाँ पैदा नहीं होते, सपने यहाँ अप्रूव होते हैं। शादी टाइमलाइन पे होनी चाहिए, करियर सेफ होना चाहिए, खुशी ऑप्शनल है। जो अलग चलता है वो गलत बोल दिया जाता है, जो चुप रहता है उसे मैच्योर बोल दिया जाता है। जोकर यहीं से सीखता है कि सोसाइटी सुधार नहीं चाहती, सोसाइटी सिर्फ शांति चाहती है। और जो शांति को तोड़ता है उसे पागल बोल दिया जाता है।
और जब हर तरफ से चुप रहने को बोला जाए तो कुछ लोग चीखना सीख लेते हैं और वही चीख जोकर बन जाती है। जोकर ने इंडिया में कोई बॉम्ब नहीं फोड़ा, कोई शहर नहीं जलाया। उसने सिर्फ देखा और समझा। उसने देखा कि यहां लोग मरते नहीं, घिसते हैं। यहां लोग रोते नहीं, बल्कि एडजस्ट कर लेते हैं। यहां लोग सिस्टम से लड़ते नहीं, सिस्टम जैसे बन जाते हैं। और तब जोकर समझ गया, इंडिया में केओस लाने के लिए पागल होना जरूरी नहीं, बस जिंदा रहना काफी है। यहां हर आदमी के अंदर एक जोकर पहले से बैठा है, बस उसका हंसना बाकी है। गौतम में जोकर को सिस्टम ने रिजेक्ट किया था, इंडिया में सिस्टम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यहां जोकर ने वो देखा जो गौतम में कभी नहीं देखा। लोग जो इनजस्टिस को डेस्टिनी बोल देते हैं, लोग जो पेन को नॉर्मल मान लेते हैं, और लोग जो अपनी ही जिंदगी का मजाक बना जाते हैं। शायद इसलिए जोकर यहां ज्यादा डेंजरस होता, क्योंकि यहां उसे कोई रोकता नहीं। सब कहते, भाई सिस्टम ही ऐसा है। अब सवाल तुमसे है, अगर जोकर इंडिया के रूल्स फॉलो करता या उन्हें तोड़ने लगता तो क्या वो विलेन होता या क्रांतिकारी? अगर तुम चाहते हो कि मैं इस वीडियो का दूसरा वर्जन अपलोड करूं जहां जोकर इंडियन सोसाइटी को दिमाग से भी और वायलेंस से भी चैलेंज करता है, जैसे तूफान उसने गॉथम सिटी में मचाया था, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।